जिसे देखकर लोगों का दिल खुश हो गया। उसका नाम था टाटा कर्व, क्योंकि यह एसयूवी कूपे इंडियन मार्केट में अब कदम जमा रही हैं। मगर क्या यह रेंज भी अच्छी देती है? क्या प्रैक्टिकली अच्छा ऑप्शन रहेगा? लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। क्या फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट है? और क्या इतना दमखम है कि कंपनी कह रही है कि 0 to 100 केवल 8.6 सेकंड में पहुंच जाती है? क्या इसमें दमदार पिकअप भी है? सब परखते हैं इसी वीडियो के साथ, क्योंकि जो सुनने में अच्छा लगता है वह जरूरी नहीं सही हो। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करें पहले इसके लुक्स के मेन पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पर आपको कनेक्टिंग DRLs मिलते हैं, नीचे हेडलैम्प और फॉग लैम्प भी मौजूद है, और हाँ, रडार हिडन प्लेस पर है और ऊपर आपको कैमरा मिल जाता है। और ये जगह चार्जिंग के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। चार्ज करने के लिए यहाँ से आप इसे नॉर्मल चार्ज कर सकते हैं। जो घर की डोमेस्टिक चार्जिंग फास्ट चार्ज करना है तो ये ऑप्शन फास्ट चार्जिंग के लिए दे रखा गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कितनी देर में कितना चार्ज होती है, 15 मिनट चार्ज करके इस कार को आप 150 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। मगर वह फास्ट चार्जर 70 किलोवाट आवर से ज़्यादा पावर का होना चाहिए। इंडिया में हालांकि कम है, लेकिन फिर भी उपलब्ध है, यानी फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट भी आप इसके साथ उठा सकते हैं। और अगर आप इसे बंद करना चाहें तो बस सिंपल तरीका है, बंद कीजिए और एक बटन दबाइए भीतर, तो यह अपने आप बंद भी हो जाता है। साइड प्रोफाइल में 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 215/55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, ORVM में ही कैमरा और इंडिकेटर मौजूद है, और स्पेशली डिजाइन किए हुए फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स अच्छे भी लगते हैं और स्मार्ट लुक भी आता है। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना और ये छोटा सा स्पॉइलर का डिजाइन। यहाँ पर आपको कनेक्टिंग टेल लैंप मिलते हैं, नीचे आपको नॉवल रिफ्लेक्टर्स दे रखे गए, और यहाँ पर ही आपको मौजूद मिल जाता है कैमरा कर्व EV की बैजिंग के साथ में। और हाँ, इस बूट को आप एक जेस्चर से ओपन कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक बटन से भी ओपन कर सकते हैं। भीतर आपको मिलता है 500 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें 3 बड़े सूटकेस 2 डफल बैग के साथ रख सकते हैं, और जगह फिर भी काफ़ी बची रहती है। बंद करना भी बड़ा आसान है इसको। आइए आपको दिखाता हूँ भीतर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। टाटा कर्व EV। सबसे पहले विजिबिलिटी को लेकर बात करते हैं। बोनेट भी दिख रहा है थोड़ा सा। इस ORVM और उस ORVM से बहुत अच्छा व्यू आता है। साथ ही इन दोनों में ही ब्लाइंड स्पॉट के ऑप्शन दे रखे गए हैं, ताकि जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन कहते हैं ना, वो यहाँ पर उपलब्ध है। और नतीजा, आपको बाहर देखने में विजिबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं। और इस IRVM से भी पीछे का रीजनेबल व्यू आता है, उसमें भी कंप्लेंट नहीं रह जाती है। अब आपसे बात करता हूँ राइड क्वालिटी की। टाटा मोटर्स की अधिकतर कारों की राइड क्वालिटी हमेशा अच्छी रही है, यानी उसको लेकर कभी भी हमें कंप्लेंट नहीं होती है कि हाँ, इसकी राइड क्वालिटी और बेहतर हो सकती है। सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ तो इसके सस्पेंशन सेटअप आराम के लिए तैयार किए जाते हैं, और वह आराम आपको ड्राइव करते समय मिलता ही है। अब बात करें इसके हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग भी इसकी अच्छी है। बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी है। कंप्लेंट इसलिए नहीं क्योंकि यह कूपे डिजाइन है, तो SUV वाला बॉडी रोल उतना नहीं मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी जरूरत भर का है 190 mm, तो बॉडी इधर से उधर झूलती नहीं है, जो बड़ा प्लस पॉइंट है। और शायद इसलिए इस कार को आप अच्छी स्पीड तक चला सकते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप ध्यान से समझें, इसकी विजिबिलिटी को मिलते हैं 9 मार्क्स, इसकी राइड क्वालिटी को मिलते हैं 9 मार्क्स, इसकी हैंडलिंग को 8 मार्क्स, और स्टीयरिंग फीडबैक को भी 8 मार्क्स। अब आपसे बात कर लो इसके AC के लिए। AC की कूलिंग अच्छी है, हालांकि अब वेदर उतना गर्म नहीं रह गया है, और मैं उदयपुर शहर में ड्राइव कर रहा हूँ, और जहाँ वेदर भी बड़ा अच्छा है और खूबसूरत शहर है। कभी मौका लगे तो झीलों की नगरी उदयपुर जरूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। आपको यहाँ पर लोगों का व्यवहार पसंद आएगा।
अब आपसे बात कर लूँ इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आपको 360 कैमरे का पूरा बेनिफिट मिलता है कि जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड घुस जाता हूँ तो लेफ्ट साइड का व्यू यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और अगर हमें राइट साइड जाना है तो हमें राइट साइड का जैसे इंडिकेटर देते हैं राइट साइड के कैमरे का व्यू हमें यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है। नतीजा सड़क पर ध्यान देते समय आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, ऐसे ही बड़ी आसानी से आपको सब पता चल जाता है कि आसपास कुछ है तो नहीं। ऊपर से 360 कैमरे का बटन, जब आप धीमी स्पीड में हो तो उसको यूज कर सकते हैं। अब और मजे की बात बताऊं, बड़ा 12.4 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलता है। साथ ही आपको मिलता है कई ऐसे फीचर्स जो आपको लग्जरी हाई एंड कारों में भी नहीं मिलते हैं, जैसे कि इसमें आर्केड एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, अमेजन म्यूजिक, डिज्नी हॉटस्टार जैसे चैनल लगाकर आप OTT प्लेटफॉर्म का पूरा मजा ले सकते हैं खड़ी गाड़ी में, यानी जब चार्ज हो रही है तब, या जब आप कुछ थोड़े बहुत काम में से फ्री हुए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तब आप इसका मज़ा ले सकते हैं। और सिर्फ एक बटन से पूरा काम भी करता है, और एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस कारप्ले, ये सब चीज़ें तो है ही उपलब्ध। और सबसे बड़ी चीज़, इस पर म्यूजिक सुनने का भी मज़ा अलग है। वजह है आपको 9 स्पीकर का सेटअप मिलता है जिसमें एक वूफर भी शामिल है, और JBL के स्पीकर्स अपनी साउंड क्वालिटी के लिए मशहूर है, यानी उसको लेकर भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं। तो फिर अब बची क्या बात जिसको लेके मैं कंप्लेन करूं? देखो, वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी बात है और सचमुच कंप्लेन है, ऐसा नहीं कि कंप्लेन नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। पहले सीट की बात कर ले। सीट कंफर्टेबल है और इस पर बैठ के चलते समय आपको तकलीफ नहीं होती है। अंडर थाई सपोर्ट भी रीजनेबल है, और ये 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि को ड्राइवर सीट भी, मतलब ये वाली पैसेंजर सीट पर भी 6 वे एडजस्टेड ऑप्शन दे रखा गया है, लेकिन वो मैनुअल है, बस इतना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस कार में मोटर कैसी है, चलाने में कैसी है। कंपनी ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, 585 किलोमीटर। अब ये बड़ी बातें कितनी सही निकली, चलो पहले मोटर की बात करते हैं। अगर मोटर बे की बात की जाए तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 तरह के बैटरी पैक, 45 किलोवाट आवर और 55 किलोवाट आवर, जो कि प्रिज्मेटिक सेल के साथ है, यानी टाटा ने थोड़ा एक लेवल एडवांस सेटअप को यूज किया है। साथ ही आपको क्लेम किया है 585 किलोमीटर तक की रेंज, मगर मुझे चलाने में कितनी मिली ये तो ड्राइव के बचे हुए हिस्से में बात करता हूँ। लेकिन फिगर्स की बात की जाए तो वह 167 PS की पावर देने वाली फिगर्स 215 Nm टॉर्क के साथ कहीं भी ले जाने के लिए यह रियली पर्याप्त है, और मैं भी पहाड़ी रास्तों पर बड़ी आसानी से इसको चढ़ाकर ले आया। 0 to 100 की बात की जाए तो वह केवल 8.6 सेकेंड में पहुंच जाती है 55 किलोवाट वाला, और नॉर्मल वाला पहुंचता है केवल 9 सेकेंड में। यानी पिकअप भी इसका दूसरे सभी ऑटोमेटिक और मिड साइज SUV से ज़्यादा बेहतर है। चलिए परखते हैं इसे ड्राइव में। देखो, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस मोटर बे में एक आपको फ्रंक भी मिलता है। फ्रंक उसे कहते हैं जो आगे दिया हुआ स्पेस है जिसमें आप सामान रखते हैं, उसे फ्रंक कहते हैं, और वह आपको 11 लीटर का मिलता है, और इसमें काफ़ी सामान रखने की जगह मौजूद है, और उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चार्जर वगैरह रखने के साथ भी, यानी वह भी एक बेहतर चीज़ है। अब अगर रेंज की बात की जाए तो ये बात सही है कि नए प्रिज्मेटिक सेल आने की वजह से हमें रेंज पर अब शक करने की ज़रूरत नजर नहीं आती। अगर आप हाईवे ड्राइव करते हैं और सिटी ड्राइव करते हैं और मिक्स ड्राइव भी करते हैं, तीनों कंडीशन में यह कार आपको 380 किलोमीटर से 410 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है, बशर्ते आपके चलाने के तरीके पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट मोड का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली यह घटकर केवल 360 किलोमीटर की रह जाती है। हाँ,
ये सच है कि कंपनी ने जो कहा है कि वह 585 किलोमीटर्स की रेंज देती है और यह सर्टिफाइड रेंज है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या यह मोटर पावर भी बहुत अच्छी देती है? तो देखो, इस वर्जन में, जैसे कि लॉन्ग रेंज कहते हैं, इसमें जो बैटरी पैक दे रखा गया है वह प्रिज्मेटिक सेल्स के साथ में है। प्रिज्मेटिक सेल्स एक तरह के चपटे सेल होते हैं और जो बड़ी साइज के होते हैं और उनमें पावर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वह आसानी से कूल्ड भी हो जाते हैं और नतीजा कि हमें एक बेहतर क्वालिटी की बैटरी मिलती है उन सिलेंड्रिकल बैटरीज के मुकाबले और साथ ही ज़्यादा रिलायबिलिटी भी मिलती है। नतीजा, इस कार की बैटरी पावर को आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, यानी उसको लेके भी अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको कम से कम। अब आपसे बात करूं मैं इसके पावर फिगर्स की, तो जो पावर फिगर है वो तो मैंने आपको कार के स्पेसिफिकेशन में बता ही दी है, लेकिन 0 to 100 8.6 सेकेंड में पहुंच जाती है। अगर आप टेस्ट करेंगे अच्छे से तो आराम से पहुंच भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और 8.6 सेकेंड इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली किसी भी एसयूवी में नहीं मिलता है, चाहे वह टर्बो चार्ज्ड ऑटोमेटिक के साथ आती हो, उनमें भी नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो यह एक बेहतर डील है, क्योंकि एडास के साथ साथ आपको पावरफुल मोटर भी मिलती है। साथ ही चूँकि अब यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में लाइट जल गई है, जो आपको बता रहा है कि पीछे से कोई निकलना चाहता है जो आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन वह रिस्क जोन में हो सकता है। तो बेहतर है थोड़ा और प्यार से चलाएं, और ये सब चीज़ें हमें कार को सेफ रखने में हेल्प करती है। अब एक और चीज़ जिसके बारे में आप मुझसे पूछेंगे कि पिकअप कैसा है। देखो, 8.6 सेकेंड के हिसाब से पिकअप बहुत अच्छा है और इस बात के लिए इसकी तारीफ करनी बनती है। कंपनी ने कहा है कि इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की है। महेंद्र, मोर देन इनफ है। हमारे इंडिया के एक्सप्रेसवे पर 120 से ऊपर चलाना इलीगल है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता किसी को इससे ज़्यादा तेज़ चलने की कोई ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो उसको लेके भी मुझे कंप्लेन नहीं है। बस कंप्लेन यही है कि रेंज जो क्लेम की जा रही है वह तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, और मुझे कंप्लेन नहीं है क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से यह एक वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट है। और शायद मैं कह सकता हूं कि अब नेक्सॉन की प्राइस मुझे ज़्यादा लगने लगी है इलेक्ट्रिक में इस कार के मुकाबले, क्योंकि यह उसी प्राइस में आपको इतनी बड़ी एसयूवी कूपे मिल जाती है। सेफ्टी की बात कर लें तो इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। 360 कैमरे के साथ में आपको एडास लेवल 2 के सारे फीचर्स मिलते हैं, जिनमें मुख्य है फ्रंट कॉलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और इमरजेंसी ब्रेकिंग इस कार में बहुत हेल्प करते हैं। यानी सेफ्टी पर इस कार पर डाउट करना शायद गलत होगा। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। देखो, कंपनी तो बातें करती है, 585 किलोमीटर ऑलमोस्ट नामुमकिन है इस गाड़ी के लिए। सच सुनना पड़ेगा, ये सच बात है। हाँ, 350 किलोमीटर आप इसके साथ जर्नी कर सकते हैं लॉन्ग रेंज के साथ, क्योंकि बैटरी सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, जिसे हम प्रिज्मेटिक सेल के साथ बनाया हुआ है, और 55 किलोवाट के साथ 350 से लेकर 450 किलोमीटर के बीच की रेंज आप इससे पा सकते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन में। हाँ, हो सकता है किसी को थोड़ी ज़्यादा मिल जाए और किसी को थोड़ी कम मिले, डिपेंड करेगा वह कितने लोड के साथ और किस तरह से ड्राइव कर रहा है। ओवरऑल एक लग्जरी पैक मिलता है आपको टाटा की तरफ से कर्व के नाम पर। हाँ, ये सच बात है कि फीचर्स तो काफ़ी बड़ी एक्सपेंसिव कारों वाले दे रखे गए, लेकिन कुछ कुछ कमियां अभी भी बाकी रह गई हैं। इन सब के बावजूद मेरा मानना है यह कार 21,99,000 के लिए एक अच्छा पैकेज है अपने एडास वाले फीचर्स की वजह से। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर
20 लाख वाला पैक बहुत अच्छी डील है कम से कम टर्म के लिए, जो कि लॉन्ग रेंज में है। क्योंकि अगर आप परचेज करना सचमुच चाहते हैं और आपकी रनिंग अच्छी है तो लॉन्ग रेंज अच्छा वर्जन है, और केवल लाइफ स्टाइल के लिए चाहिए तो 1749 में बेस्ट डील कहूँगा मैं इसको। क्योंकि जो भी ऑटोमेटिक कारें आती हैं वो सब इसी कीमत में आती हैं, जिसमें आपको एक इलेक्ट्रिक कार मिल रही है जो कि रोज आपके इतने पैसे बचाएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। डिटेल कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु।